आज पूरे मुल्क में नेशनल टूरिज्म डे मनाया जा रहा है। मुल्क के सबसे बड़े सियाहती मरकज जम्मू कश्मीर में इस मौके पर टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है। आज का दिन भारत की कुदरती मनाजिर, उसकी खूबसूरती, कल्चरल डाइवर्सिटी और साझा विरासत को मनाने का दिन होता है। इसके अलावा लोगों को ये बताया जाता है कि टूरिज्म से मुल्क की मईशत को कितना फ़ायदा पहुँचता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2023 में 1 करोड़ 90 लाख के करीब गैर मुल्की सयाह भारत आए। मुल्की सतह पर सियाहत को निकले लोगों की तादाद 100 मिलियन से भी ज़्यादा रही है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जम्मू कश्मीर सियाहों की लिस्ट में टॉप 5 में शामिल रहा है। 2023 में 2 करोड़ से ज़्यादा सियाह जम्मू कश्मीर आए। 2024 में जून तक 1 करोड़ से ज़्यादा सियाह जम्मू कश्मीर आ चुके थे। 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में मुल्की और गैर मुल्की सियाहों की आमद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सियाहों को राग़िब करने के लिए हुकूमत और टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से भी लगातार कोशिश जारी है, जिसमें गैर मारूफ इलाकों को डेवलप करना, विंटर फेस्टिवल, एडवेंचर स्पोर्ट्स और रिलीजियस टूरिज्म को फ़रोग देना सरकार की पहली तरजीह है। डे है 25 जनवरी, तो हम कश्मीर में यहाँ ड्रूंग वाटरफॉल के पास आए हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है और यहाँ पे पीछे जो वाटरफॉल है बहुत ही अद्भुत है, ऐसा हमने कहीं देखा नहीं है। आज और यहाँ से जाके अपने दोस्तों को क्या मैसेज देंगे आप कश्मीर के बारे में? कश्मीर ज़रूर आइए यहाँ पे और उसका दोनों मज़ा लीजिए, जो सर्दियों का है और गर्मियों का है, दोनों कश्मीर का आप मज़ा लीजिए। ड्रूंग वाटरफॉल डेफिनेटली बहुत अच्छा है और जो ATV राइड करके आए हैं वो अलग एक्सपीरियंस था ओवरऑल। और कश्मीर के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत द टूरिज्म एंड ऑल एवरीथिंग बहुत अच्छा है। आज नेशनल टूरिज्म डे पर हम यहाँ पर हैं ड्रूंग वाटरफॉल में। हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाटरफॉल पूरा विलेज और वाटरफॉल भी बहुत अच्छा है। तो कितने दिनों से आप कश्मीर में हैं? हमें हो गए हैं 4 दिन हो गए हैं अभी और हम 2 दिन हैं, फिर हम वापस जाएंगे। काफ़ी सुंदर है, काफ़ी मैजेस्टिक, काफ़ी डिफरेंट व्यू है यहाँ का। और यहाँ तक की राइड भी बहुत अच्छी थी जो हम ATV राइड करके आए हैं यहाँ पे। एंड देखने में लग रहा है धूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन टेम्परेचर काफ़ी कम है यहाँ पे, तो इसलिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये कहा जाता है कि ये पूरे हिंदुस्तान का ताज है, और वाकई ये ताज है कि चूँकि यहाँ पर जैसे जैसे इलाके हैं और बिलखुसूस जो है ना टूरिज़्म के, तो आप चाहे यहाँ जम्मू में बाग बहू का एरिया है या इसके अलावा रियासी में जाओ, पुंछ राजौरी में जाओ, डोडा किश्तवाड़ में जाओ, रामबन में जाओ या कश्मीर के इलाकों में चले जाओ, जहाँ भी जाओ तो यहाँ बहुत पोटेंशियल है इसका टूरिज़्म का। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि इस टूरिज़्म को और भी बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज इंसान को घूमना चाहिए लाइफ में, एंजॉय करना चाहिए, अलग अलग जगह नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहिए। वो तो बनता है लाइफ में। फिर नहीं किया तो फिर लाइफ का मतलब क्या है? जानकारी लेनी चाहिए ताकि हमें आने वाले वक्त में कहीं अभी जरूरत पड़े तो हमें दिक्कत ना आए। सब लोग बोलते हैं मतलब फॉरेन कंट्री घूमे, पहले अपना इंडिया देखो भाई। अपने इंडिया में बहुत सी खूबसूरत चीजें हैं, बहुत सी जगह हैं जो घूमने लायक है, फॉरेन से भी अच्छी है। मैम, आज नेशनल टूरिज्म डे है और आज आप घूमने आए हैं, कैसा लगा यहाँ घूमने आए? यहाँ बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत फिश विश बहुत अच्छा लगा, नहीं देखा था पहले इस तरह का, बड़े छोटे फिश था, वो बहुत अच्छा लगा मुझे, बच्चों को भी अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया। अच्छा, यहाँ क्या देखा अभी? फिशेस वगैरह देखी? कौन सी फिश अच्छी लगी? अलग अलग फिश थी। अच्छा, तो वेदर कैसा है, मौसम कैसा है यहाँ पर? अच्छा है। कहाँ घूमे अभी तक आप? अभी तक तो घूमे आसपास। हाँ, कश्मीर भी घूमे हो आप? हाँ। कश्मीर कहाँ घूमे हो? कश्मीर के घूमा वहाँ मॉल वॉल वगैरह। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे गौहर जुड़ गए हैं। गौहर, आज नेशनल टूरिज्म डे मुल्क भर में मनाया जा रहा है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में इसका इनेकाद किया जा रहा है। जानना चाहेंगे क्या कुछ तफसीलात मिल रही हैं? बिल्कुल सदर जी, नेशनल टूरिज्म के हवाले से आप जैसे यहाँ पर नेशनल टूरिज्म आज पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, वैसे ही यहाँ पर कश्मीर में भी नेशनल टूरिज्म डे मनाया जा रहा है। अगर नेशनल टूरिज्म की हम बात करें तो कश्मीर में इसका सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि कश्मीर का जो टूरिज्म है, यहाँ पर जो भी कश्मीर में यहाँ पर टूरिज्म जगह है वो बिल्कुल कश्मीर की इकोनॉमी जो है यहाँ पर बैकबोन है टूरिज्म। तो पूरी जगह है जहाँ पर चाहे सोनमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें, ड्रूंग वाटरफॉल की बात करें, गुलमर्ग की बात करें, सब पे यहाँ पर टूरिस्ट काफी खुश दिखाई दे। आज नेशनल टूरिज्म डे के पर ऐसी खुश तकरीरें भी यहाँ पर
मुनक्किद की गई। मगर टूरिज्म डे के हवाले से अगर हम बात करेंगे, टूरिज्म डे जो है कश्मीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि पूरा जो कश्मीर है टूरिज्म, यहाँ पर जो भी यहाँ पर बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पर कश्मीर का रुख करते हैं और सबसे पहले वो गुलमर्ग का रुख करते हैं, पहलगाम का रुख करते हैं और गुलमर्ग में काफी भीड़ लगी रहती है यहाँ पर टूरिज्म की। तो पूरा जो गुलमर्ग का यहाँ पर बैकबोन है इकोनॉमी का, जितने भी स्टेक होल्डर्स यहाँ पर टूरिज्म के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है, यह माना जाता है, क्योंकि टूरिज्म के उनके यहाँ पर घर के चूल्हे जलते हैं और जितने भी 60,000 के यूथ यहाँ पर गुलमर्ग से इस टूरिज्म के से जुड़े हुए उनके घर के चूल्हे जलते हैं, तो वो काफी खुश दिखाई दे। और जितने भी बाहर से टूरिस्ट आए उनने भी आज टूरिज्म के दिन पे यहाँ पर बहुत खुशियां मनाई और यहाँ ये कहा कि यहाँ पर कश्मीर जो है स्विट्जरलैंड से या जन्नत से कम नहीं है कश्मीर। तो यहाँ पर अगर हम लोकल्स की बात करें तो लोकल्स टूरिज्म डे को बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोकल्स जो है टूरिज्म पे ज्यादा डिपेंड है और यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आते हैं, लोकल्स का रोजगार ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है। उसी हवाले से आज भी यहाँ पर बहुत सी जगहों पर टूरिज्म डे जो है मनाया गया और यहाँ पर टूरिस्ट भी काफी खुश आज के दिन पे दिखाई दी। जी बिल्कुल गौहर, देखा जाए तो टूरिज्म की सबसे पहली पसंद जम्मू कश्मीर है और पूरी दुनिया से बड़ी तादाद में सयाह जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। अगर 2024 की बात करें तो कितना फरोग जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को मिला है? बिल्कुल, अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 और 2025 की बात करें तो काफ़ी यहाँ पर अपग्रेड टूरिज्म हुआ है। अगर हम यहाँ पर इस वक्त 2025 की बात करें तो 2025 के जनवरी के पहले हफ्ते में, सिर्फ मैं पहले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, 12,000 टूरिस्ट जो है गुलमर्ग का रुख कर चुके हैं, गुलमर्ग से वो घूम के गए हैं। तो उसी हिसाब से आप देखिए कितना रश है। इस वक्त भी अगर हम बात करें तो गुलमर्ग पूरा पैक पड़ा हुआ है। गुलमर्ग में इस वक्त बर्फ मौजूद है, जमीनी सतह पर भी बर्फ मौजूद है, अपर की पहाड़ी पर भी बर्फ मौजूद है। तो कहीं ना कहीं गुलमर्ग की और जो टूरिज्म है वो बहुत ज्यादा बढ़ने को देख रहा है दिन ब दिन। 2019 की बात ही अगर हम बात करें तो टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और 2024 में और 2025 में काफी ज्यादा टूरिज्म देखने को मिला। हालांकि यहाँ पर अगर हम पहले हफ्ते की बात करें तो 12,000 टूरिस्ट आए थे, तो इस वक्त जनवरी का महीना खत्म हुआ है तो काफी ज्यादा टूरिस्ट का रुख जो है गुलमर्ग की ओर कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर जो भी विंटर गेम्स हो रही है या खेलो इंडिया की गेम्स हो रही है, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि 1200 एथलीट्स जो मुख्तलिफ रियासतों से आ रहे हैं वो गुलमर्ग विंटर गेम्स के लिए आ रहे हैं, खेलो इंडिया गेम्स के लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टूरिज्म जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स है, जितने भी यहाँ पर चाहे टूरिस्ट गाइड्स हो, चाहे यहाँ पर स्लेज वाले हो, चाहे यहाँ के होटलर्स हो, जितने भी एटीवी राइडर्स हो, उनका रोजगार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और वो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं और उनकी चाहत भी यही है कि जो यहाँ पर टूरिज्म है वो बढ़ता जाए। हालांकि अगर हम बात करें यहाँ पर जाटमोरा टनल की, जब यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर गुलमर्ग को विंटर कैपिटल ऑफ इंडिया करार दिया, तो उससे भी यहाँ पर टूरिज्म बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है गुलमर्ग के लिए, तो क्योंकि गुलमर्ग एक ऐसी सियाहती मुकाम है जहाँ पर मुल्क की रियासतों से या बैरूनी मुल्क से भी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए और स्कीइंग करने के लिए आते हैं, हर किसी की गेमों में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं टूरिज्म के लिए बहुत बड़ी बात है और आज का दिन टूरिज्म के हवाले से बहुत बड़ा दिन माना जाता है। जी बिल्कुल गौहर, इस मौके पर जानना चाहेंगे ऐसे कौन से मकामात हैं जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वादी कश्मीर में और उन्हीं का सबसे ज़्यादा रुख टूरिस्ट करते नजर आते हैं, सबसे ज़्यादा जो तरजीहात में है वो शामिल हैं, ऐसे कौन कौन से मकामात हैं? बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर कश्मीर की बात करें, अगर हम बाय रोड जम्मू से अगर टूरिस्ट आएंगे तो वो सबसे पहले यहाँ पर टूरिज्म जगह जो मानी जाती है वो पटनी टॉप है, वहाँ पर भी है, सिमथन टॉप है, पटनी टॉप है। अगर बाय आयर वो श्रीनगर सीधे आए तो श्रीनगर से वो सीधे रुक या सबसे पहले गुलमर्ग का करते हैं या सोनमर्ग का करते हैं। तो गुलमर्ग, सोनमर्ग, यहाँ पर ड्रंग वाटरफॉल है, आरबल वाटरफॉल है, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट है, सिमथन टॉप है, पहलगाम है, सोनमर्ग है, हर एक यूज मर्ग है, हर एक टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पर देखने के लायक है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। तो सबसे पहले जब टूरिस्ट यहाँ पर अगर बाय रोड आएंगे तो वो पटनी टॉप आएंगे, वहीं से अपना जो ये सफर है वो स्टार्ट करेंगे। और अगर वो बाय एयर आते हैं तो वो एयरपोर्ट से सीधे या तो डल लेक का यहाँ पर रुक करेंगे, डल लेक में रहेंगे रात को, फिर वहाँ पर या कल सुबह वो सोनमर्ग की ओर जाएंगे, पहलगाम की ओर या गुलमर्ग की ओर जाएंगे। तो तीन जगह मेन जगह जो ऐसी है, पहलगाम, सोनमर्ग और गुलमर्ग, जिनको लिए टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो उन तीन जगहों में वो किसी भी हाल में घूमने के लिए जाते हैं। वो तीन जगह ऐसी है जो कि हिल स्टेशन के बराबर, जो कि मिनी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, जो टूरिस्ट खुद भी अपनी जबानी बोलते हैं कि अगर कश्मीर आना चाहिए तो गुलमर्ग या पहलगाम या सोनमर्ग आना चाहिए, बिल्कुल जन्नत के बराबर है, स्विट्जरलैंड के बराबर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर टूरिज्म है तो यहाँ पर दो तीन जगह ऐसे है, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम की बगैर, जो टूरिस्ट यहाँ पर काफी अच्छे घूमने के लिए आते हैं और वो बहुत यहाँ से खुश होकर जाते हैं और यहाँ पर जो वो हसीन यहाँ पर नज़ारे है उनको अपने कैमरे में कैद करके ले जाते हैं। और यही हर वक्त टूरिस्ट के जबान पर यही होता है कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो हम कश्मीर की यहाँ पर खूबसूरती के बारे में अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बताएंगे, एक बार आप कश्मीर जाओ। और यहाँ के जो मेहमान नवाजी है उसके लिए भी कश्मीर माना जाता है, उसकी भी तारीफ करके जाते हैं, एक बार आप कश्मीर जाओ और वहाँ पर जन्नत के नज़ारे लो। जी सदक जी बिल्कुल गौहर, टूरिज्म के साथ साथ वहाँ के लोगों को भी रोजगार देने की पूरी कोशिश की जा रही है। मरकजी सरकार हो या फिर एनसी सरकार, तमाम जो टूरिज्म को लेकर स्कीम्स चलाई जा रही हैं और टूरिज्म को फरोग देने की कोशिश लगातार जारी है। अलग अलग इलाकों में टूरिज्म को फरोग देने का जो मामला है वो
पूरी तरह से शुरू हो चुका है। ऐसे में ये भी जानेंगे कि किस तरह से जो मकामी लोग हैं उन्हें रोजगार पहुंच रहा है, कितना फायदा उन्हें टूरिज्म से हो रहा है। अगर हम बात करें सदाब जी, आप देखेंगे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो है बेरोजगारी का ज़्यादा मसला बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर तो यहाँ पर जितने भी यूथ है, पढ़े लिखे यूथ है, वो टूरिज्म के रोजगार से ज़्यादा जुड़ते हैं। अगर हम इस वक्त बात करें तो गुलमर्ग की हम बात करूँगा, मैं खाली गुलमर्ग की बात करूँगा, वहाँ पर 60,000 यूथ जो है वो इस रोजगार से जुड़े हुए, चाहे वो गाइड्स की शक्ल में हो, स्लेज की शक्ल, स्लेज वालों की शक्ल में, या टूरिस्ट की शक्ल में हो, या यहाँ पर वो डाबों की शक्ल में, या होटलियर्स में काम करते हैं। तो पूरी यहाँ पर जो इस वक्त बैकबोन है वो टूरिज्म है, इकोनॉमी। यहाँ पर बेरोजगारी जो इस वक्त यहाँ पर बढ़ती जा रही है, तो टूरिज्म उसका बहुत बड़ा हल है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, नए टूरिस्ट जगहों को वो यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश कर रही है। ड्रंग वाटर पार्क, ड्रंग चिल पॉइंट यहाँ पर, या पहलगाम साइड से वहाँ पर भी कुछ नए टूरिज्म स्पॉट्स डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा मौका है यहाँ पर सरकार के लिए भी, और यहाँ पर यहाँ के नौजवानों के लिए भी, सरकार के लिए भी ऐसी जगह डेवलप करेंगे जहाँ पर बेरोजगारी कम होगी। क्योंकि बहुत बड़े यहाँ पर जो पढ़े लिखे नौजवान है वो बेरोजगार है, तो उनको टूरिज्म से रोजगार मिल रहा है। बहुत से यहाँ पर मैंने देखे हैं कि बेरोजगार इस वक्त पीएचडी होल्डर से या ग्रेजुएट से, अंडर ग्रेजुएट से, वो इस वक्त टूरिज्म के साथ जुड़े हुए और काफी अच्छी खासी वो वहां पर कमाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन टूरिस्ट जगहों पर, आज नेशनल टूरिज्म डे, इस हवाले से उनको यहाँ पर सरकार को इन टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए ध्यान देना चाहिए। अगर उनको यहाँ पर बेरोजगारी खत्म करनी है तो ये एक अच्छा मौका है सरकार के लिए कि यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन खोज लिए जाए। एक हिडन टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पर है ताकि यहाँ पर टूरिज्म ज्यादा से ज्यादा बढ़े, और यहाँ पर अगर रोजगार यहाँ पर इनको यूथ को मिल जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बेरोजगारी खत्म होगी। तो ये कहने में भी आ रहा है अगर यहाँ पर टूरिज्म अच्छी तरह से चलेगा, टूरिज्म स्पॉट्स डेवलप होंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी बेरोजगार, कोई भी यहाँ पर बेरोजगार नहीं रहेगा। तो हर एक को यहाँ पर, हर एक जो टूरिस्ट, जो यहाँ पर यूथ बेकार बैठा है, बेरोजगार बैठा है, उसको यहाँ पर रोजगार मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है। जी सदाब जी, बिल्कुल। गौहर, इसके अलावा जम्मू कश्मीर की टूरिज्म की बात करें तो सबसे पहले कश्मीरी मेहमान नवाजी की बात आती है, जो कि लोग खास तौर पर पसंद करते हैं। उसको लेकर भी कुछ तफसीलात चाहेंगे, किस तरह से जो मेहमान नवाजी है वो की जाती है और क्या क्या पेश किया जाता है जो टूरिस्ट वादी कश्मीर का रुख करते हैं। बिल्कुल, कश्मीर की मेहमान नवाजी जो ये पूरी मुल्क भर में मशहूर है। अगर हम हाल ही के बाद जब स्नोफॉल हुए थे तो कुछ टूरिस्ट यहाँ पर सोनमर्ग में फंसे हुए थे, तो उन या पहलगाम रोहतक में फंसे थे, उनको यहाँ पर मेहमान नवाजी के लिए रात को घर ले गए थे लोग। वहाँ पर उनको कश्मीरी वाजवान खिलाया गया, तो जो कि मशहूर है सारी दुनिया भर में, कहीं नहीं, उनको रात को अपने घर में रखा गया, वाजवान खिलाया गया, हर एक की उनको वहाँ पर खिदमत की गई। तो हर टूरिस्ट ने खुद भी अपनी जुबान बोलते कश्मीर की मेहमान नवाजी जो कि पूरे मुल्क, पूरे दुनिया में देखने वाला लायक है। तो यहाँ पर जो फेवरेट डिश है, सबसे फेवरेट डिश जो कश्मीरी वाजवान है, टूरिस्ट उसको बहुत पसंद करते हैं। कश्मीरी कहवा है वो इनको सर्व किया जाता है। तो हर एक की खिदमत यहाँ पर टूरिस्ट को की जाती है। अगर टूरिस्ट यहाँ पर किसी जगह फंसा हो, बर्फ में हो या कोई भी, उनको हेल्प की जाती है। तो टूरिस्ट के मुंह पे बार बार होता है कि कश्मीर की मेहमान नवाजी बहुत ही अलग मेहमान नवाजी। हर एक मोड़ पर यहाँ पर जो कश्मीर की यूथ है या कश्मीर के जो भी लोग हैं वो टूरिस्ट को मदद करते हैं हर एक अपने घरों में। हालांकि यहाँ पर जो पहले, यहाँ पर कुछ दिन पहले बर्फबारी हुई थी, उसमें काफी लोग यहाँ पर फंसे थे सोनमर्ग पहलगाम रोड पे, तो मेहमान नवाजी के लिए माने जाते हैं। और कश्मीर के लोग उनको रात को गाड़ी से निकाल कर अपने घर ले गए थे, वहाँ पर पूरी खिदमत उनकी की। यहाँ पर जो इस वक्त जो वो वीडियो जो वायरल हुए थे वो पूरी यहाँ पर सोशल मीडिया पे भी वायरल हुए थे। तो काफी मेहमान नवाजी में मानी जाती है और हर एक यहाँ पर उनको खिदमत दी जाती है और मेहमान नवाजी की जाती है। तो पूरे मुल्क में यहाँ पर कश्मीर की मेहमान नवाजी हो रही है। टूरिस्ट खुद भी अपनी ज़बानी बोलते हैं और इस मेहमान नवाजी के लिए यहाँ पर कश्मीर रहना जाता है। और टूरिस्ट इसी यहाँ पर जो टूरिस्ट यहाँ से ये बोल के जाते हैं कश्मीर की मेहमान नवाजी यहाँ पर मानी जाती है, तो उस हवाले से फिर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म बढ़ता है और यहाँ का रोजगार भी बढ़ जाता है यहाँ के यूथ का। जी सदम जी, ठीक है गौहर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वही पुंछ से राही कपूर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राही, आज नेशनल टूरिज्म डे है, जानना चाहेंगे पुंछ में किन किन मकामात पर आज खास प्रोग्राम के इनेकाद किए गए हैं, और अगर जम्मू कश्मीर के टूरिज्म की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में कितना फरोग मिला है। देखिए, बिल्कुल टूरिज्म के हिसाब से खास तौर पर जहां पर कश्मीर अक्सर जो है वो लोगों का और वहीं श्रीनगर से मीर उमर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, आज नेशनल टूरिज्म के मौके पर श्रीनगर पे क्या कुछ प्रोग्राम देखने को मिल रहे हैं और किस तरह से जो फरोग देने की कोशिश मरकजी सरकार की तरफ से लगातार वादी कश्मीर में की जा रही है उसका कितना फायदा देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क में आज जो है नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसकी सेलिब्रेशन का बेसिक मकसद यही है कि हम कंट्री वाइड टूरिज्म को जो है और ज्यादा फ्लोरिश कर पाए। अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो कई सारी हमारी ऐसी लोकेशंस हैं जो कि टूरिज्म के लिए मानी जाती हैं, चाहे हम केरला की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या मुंबई की बात करें, गोवा की बात करें, गुजरात की बात करें। और इनफैक्ट वही उसे शहर पेरिस में हम जम्मू कश्मीर को भी देखते हैं कि जम्मू कश्मीर भी एक ऐसी लोकेशन है जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है ओवरऑल लेवल पे मानी जाती है।
तो इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि जहाँ जहाँ पे भी टूरिज्म को जो है फ्लोरिश किया जा सकता है, उसके पूरे एंटायर सिस्टम को बूस्ट किया जा सकता है, उसको लेकर आज के दिन को जो है सेलिब्रेट किया जाता है पूरी कंट्री वाइड में। अगर हम देखें तो इस हवाले से जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग लोकेशंस पे जो है प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने का कैलेंडर जो है वो बनाया गया है, जिसमें टूरिज्म को और ज्यादा फ्लोरिश किया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा जो विजिटर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको अट्रैक्ट किया जा सके और साथ साथ उन्हीं टूरिस्ट को, उन्हीं विजिटर्स को मजीद जो है अवेयर किया जाता है लोकेशंस के हवाले से, डेस्टिनेशंस के हवाले से। जब वो अपनी लोकेशन पे वापस रिटर्न जाते हैं तो वहां पे वो उस पर्टिकुलर लोकेशन के एज अ मैसेंजर होके बनते हैं और उस पूरी लोकेशन के बारे में पूरी डिटेल कर पाते हैं। तो ना सिर्फ हम इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को ग्लोरीफाई करते हैं, बल्कि हम उनकी मास अवेयरनेस की भी प्रोसेस जो है इस खासतौर पर आज के दिन के हवाले से देखने को जो है हमें देखने मिलती है। तो इसकी अगर हम बेसिक जिम्मेदारी देखें तो वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट की है, जिनकी तरफ से राउंड द ईयर जो है कैलेंडर जो है मुनक्कद किया जाता है, बनाया जाता है, तश्कील किया जाता है, जिसमें अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए इस तरह के जो प्रोग्राम जो है उनको कंडक्ट किया जाता है। तो जहां पे अगर हम आज नेशनल टूरिज्म डे के हवाले से देखें तो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो है क्योंकि दूसरे साइड से अगर हम देखें तो आज रिपब्लिक डे की जो प्रिपेयरनेस है वो भी देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं पे सिक्योरिटी के मेजर्स को मद्देनजर रख के आज हमें बिलखसूस श्रीनगर के जो ओपन ग्राउंड्स है वहां पे हमें इस तरह के प्रोग्राम्स जो है डेफिनेटली देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ डेफिनेटली 26 जनवरी के बाद हमें ऐसा लगता है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए अलग अलग जो प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे, ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जहां पे मास अवेयरनेस खासतौर पर टूरिज्म के हवाले से जो है वो की जाएगी। जी ठीक है मेल, मुझसे राही हमारे साथ लगातार बने हुए। राही, ये जानना चाहेंगे जिस तरह से पिछले दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि मरकजी सरकार टूरिज्म को फरोग देने की कोशिश जम्मू कश्मीर में कर रही है, लेकिन जमीनी सतह पर कितना फायदा इसका देखा जा रहा है? जो रजौरी पुंछ का इलाका है वहां पर टूरिज्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा वहां भी लोग जो है वो अपना इंटरेस्ट जो है वो दिखा रहे हैं। तो ऐसे में टूरिज्म के हिसाब से आज जो टूरिज्म डे है इसको लेकर टूरिज्म विभाग की तरफ से डिफरेंट इलाकों में यानी डिफरेंट एरियाज में जो है वो कार्यक्रम करवाए गए हैं। और जम्मू डिवीजन का सबसे इस समय अगर प्रमुखता से देखा जाए तो रजौरी पुंछ पीर पंचाल का एरिया है, क्योंकि उसके साथ कई ऐसे टूरिज्म प्लेसेस हैं, चाहे सुरंगकोट, बफलियाज या फिर कश्मीर घाटी के साथ जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड, वो अपने आप में एक टूरिज्म यानी टूरिस्ट स्पॉट है। तो ऐसे में लोगों का एक अट्रैक्शन रहता है जैसे जैसे एरिया एक्सप्लोर हो रहे हैं। हाल ही में जो है पिछले साल ही अनाउंसमेंट हुई थी कि जम्मू डिवीजन के अंदर जो रजौरी पुंछ के एरिया है वहां पर जो ऐतिहासिक जो टूरिज्म लोकेशंस है उन्हें जो है वो भारत सरकार एक प्रमुख लेवल पर जो है वो लाएगी। तो ऐसे में देखा गया है साफ तौर पर कि टूरिज्म को लेकर काफी अब लोगों का आना जाना वहां पर रहा है, क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला जब होता है या फिर लोगों का इंटरेस्ट होता है तो लोग वहां पर भारी तादाद में टूरिस्ट जो है वो पहुंचते हैं, न केवल जम्मू कश्मीर के बल्कि भारत के विभिन्न हिस्सों से वहां पर टूरिस्ट जो है वो पहुंचते हैं। तो ऐसे में टूरिज्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो रजौरी पुंछ एक विकास की तरफ बढ़ रहा है और कई ऐसे हिडन एरियाज हैं जिन्हें अभी भी टूरिज्म मैप में लाना जो है वो बेहद जरूरी है। मेरा जानना चाहेंगे सबसे ज्यादा जो मरकजी सरकार की कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो टूरिज्म को बढ़ावा देने में सबसे ज्यादा कारगर साबित हुई हैं? अगर आप पिछले कुछ वर्षों से देखेंगे तो इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 जो एक पहल चल रही है पूरे मुल्क में, उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है मीडिया के, वहां से अलग अलग डेस्टिनेशंस को जो है ग्लोरीफाई करने के लिए जो है वीडियो क्लिप्स बनाई जाती हैं, जिसमें उस पर्टिकुलर जगह की जो खूबसूरती है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाती है, उसकी पब्लिसाइज एक सिस्टम जो होता है पब्लिसिटी की जाती है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बिलखसूस करने बात देखें तो जब से एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम चला है, यानी कि जब से यूटी हुई है, तब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एक प्राइम फोकस रहा है जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि उसकी जो शुरुआत है वो G20 समिट के दौरान ही हुई थी, जब टूरिज्म को लेकर एक समिट हुआ था, एक मीटिंग हुई थी जो 2 दिन बराबर चली थी, जिसमें अलग अलग डेलीगेट्स के साथ मुलाकात की गई थी और खासतौर पर जो कुछ नेगेटिव एडवाइजरीज अराउंड द ग्लोब
कुछ प्रीवियस रीजंस की वजह से की गई थी, उन एडवाइजरीज को, उन नेगेटिव एडवाइजरीज को पॉजिटिव एडवाइजरीज में कन्वर्ट किया गया। वो एक बड़ी पहल थी जो सरकार की तरफ से शुरुआत में ही हमें देखने को मिली। लेकिन फ्रॉम दैट वेरी डे, अगर हम आज के दिन तक की भी बात करें, लगातार एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी और अब गवर्नमेंट लेवल पे भी दोनों साइड से जो है पहल की जा रही है कि ऐसी लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया जाए जो अभी तक जो है लोगों के सामने नहीं आई हैं, एक विजिटर कलेक्शन मोड पे अभी नजर नहीं आई है। ऐसी लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जा रहा है, और ताकि जो विजिबिलिटी है या मूवेबिलिटी है या जो अप्रोच एक जो सिस्टम है वो क्रिएट किया जाए, ताकि उन ऐसी लोकेशंस पे भी टूरिज्म स्पॉट्स को क्रिएट किया जाए और टूरिज्म को और ज्यादा यहाँ पे जो है बढ़ाया जाए। साथ साथ सरकार की तरफ से कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं जहां से ऐसे स्टेक होल्डर्स को जो है बेनिफिट दिया जा रहा है, जिससे वो टूरिज्म इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा इन हो पाए। आपने देखा होगा कि हम ठीक है मेरमर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आपको बताते चले कि आज नेशनल टूरिज्म डे है, जहां अलग अलग मकामात पर कई प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया है। राही हमारे साथ बने हुए। राही, जिस तरह से देखा जाए तो मरकजी सरकार लगातार टूरिज्म को फरोग देने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं अगर जम्मू कश्मीर की आवाम की बात करें तो उन्हें इससे कितना फायदा हो रहा है, कितना रोजगार उन तक पहुंच पा रहा है? बिल्कुल, टूरिज्म के हिसाब से जम्मू कश्मीर में एक बड़ा जनसैलाब आया है। यानी जब से जिक्र मतलब कि मैं करूंगा कि जब से जम्मू डिवीजन या फिर कश्मीर डिवीजन के जो इलाके हैं उन्हें एक्सप्लोर किया गया, सरकार की तरफ से उन्हें प्राथमिकता दी गई, वो आज पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व भर में चर्चित हैं। जम्मू डिवीजन की अगर बात करें, रजौरी, पुंछ, कई बार कठुआ, सांबा, उधमपुर, रामनगर, तमाम जितने भी आसपास के इलाके हैं, इनको टूरिज्म के मैप पर लाना, या जो हिडन एरिया है जैसे पत्नीटॉप जो है अपने आप में एक सबसे फेमस डेस्टिनेशन माना जाता है टूरिज्म के हिसाब से। देश भर से जो सैलानी आते हैं वो वहां पर विजिट जरूर करते हैं। और बड़ी बात यह है कि जैसे माता वैष्णो देवी है, अमरनाथ है, ये तमाम तरह के जो बड़े धार्मिक स्थल भी हैं, इनको भी टूरिज्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर विजिटर का आना रहता है। रजौरी, पुंछ में पिछले ही साल जो है देश के गृह मंत्री ने जो है वो एक अनाउंसमेंट की थी कि जो हिडन प्लेसेस हैं उनको जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हें टूरिज्म के मैप पे लाया जाएगा, ताकि उनकी कोशिश है कि डाइवर्ट यानी जो टूरिस्ट है वो वहां पर ज्यादा से ज्यादा विजिट कर सकते हैं। और इस टूरिज्म के वजह से वहां की जो आवाम है, वहां के जो नागरिक है, वहां के जो युवा है, वो अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है इंक्रीज कर सके, उनका रोजगार, उनका व्यवसाय जो है वो चले। पुंछ में सबसे प्रसिद्ध अगर कोई माना जाता है तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि वो मुगल रोड है। हर किसी का एक चाह रहती है कि कश्मीर घाटी के साथ जुड़ने वाली जो मुगल रोड है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। तो उसके साथ में कई टूरिस्ट प्लेसेस है, जैसे भरयाम गला के अंदर एक नूरी छम आता है वाटरफॉल, वो भी एक आकर्षण का केंद्र है। तो ऐसे कई ऐसे टूरिस्ट स्पॉट हैं। और चाहे आप स्पिरिचुअलिटी के एंगल से देखें, जैसे मैंने माता वैष्णो देवी का जिक्र किया, ठीक इसी तरह रजौरी के अंदर एक प्रसिद्ध और बहुत ही चर्चित और बहुत ही फेमस दरगाह है जिसे बाबा गुलाम शाह बादशाह कहा जाता है। तो वहां पर भी देश भर से लोग वहां पर विजिटर जो है वो टूरिस्ट जो है वो आते हैं। तो ऐसे में टूरिज्म दिन प्रतिदिन जम्मू कश्मीर में बढ़ता जा रहा है। तो ठीक है राही, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं ख्वाहिश भी जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाहिश जानना चाहेंगे, आज नेशनल टूरिज्म का मौका है और तमाम जो टूरिज्म है उसमें सबसे ज्यादा फरोग देखा जाए तो टॉप 5 में जम्मू कश्मीर को कहा जाता है, लेकिन ऐसे में कश्मीर के अलावा अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू को कितना बढ़ावा मिला है टूरिज्म में? अगर अभी के समय की अगर हम बात करें तो जम्मू में तो 3 सारे टूरिज्म स्पॉट है, लेकिन जिस तरह से ट्रेन अब कटरा और कटरा के बाद श्रीनगर जा रही है, कहीं ना कहीं जम्मू के टूरिज्म स्पॉट्स जो है या कहीं ना कहीं जम्मू के टूरिज्म स्पॉट्स जो है या फिर टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये डर है कि यहाँ पर टूरिज्म कम हो जाएगा। ऐसे में सरकार को यहाँ पर टूरिज्म बढ़ाने के लिए कई सारी चीजों को प्राथमिकता देनी होगी, नई नई चीजें डेवलप करनी होगी। अगर हम जम्मू की पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पर साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर तभी रिवर फ्रंट बन रहा है, ऑलमोस्ट 95% काम कंप्लीट हो गया है। उसका फेज 2 उसके फेज 1 कंप्लीट होने के बाद बनेगा। तो आप कह सकते हैं बहुत खूबसूरत जो है जम्मू शहर को एक टूरिज्म जो एक स्पॉट है वो मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ राजा महाराजाओं के समय से बागे बहू यहाँ पर एक बहुत पुराना पार्क है, उसमें भी टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। और खास तौर पर जो भी टूरिस्ट जम्मू आता है, चाहे माता वैष्णो देवी आता है, उसके बाद अगर वो जम्मू से ट्रेन उससे बोर्ड करनी होती है, चाहे जम्मू घूमने के लिए आता है, तो वो बहू फोर्ट,
बागे बहू, फिश एक्वेरियम, ये तमाम जगहों पर जाता है। और उसके अलावा पीर खो जामवंत गुफा देखता है, रोपवे है जो है उसका इसको देखता है, मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को देखता है। ये तमाम चीजें जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। लेकिन हम पर्टिकुलर जम्मू के बागे बहू, फिश एक्वेरियम या बहू कोट की बात करें, सबसे ज्यादा सैलानी यहाँ पर ही आते हैं। आज हमने तस्वीरें वहाँ पर देखी, लोगों से बात भी की, और जिस तरह से विंटर्स हैं और विंटर कैपिटल जम्मू है कश्मीर के बड़े सारे लोग जो कि जम्मू आके रहते हैं, सर्दियों की छुट्टियां काटते हैं, तो वो लोग ज्यादातर पार्क्स में जो है वो टाइम स्पेंड बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में सबसे बेहतरीन और खूबसूरत पार्क जो है जम्मू का बागे बहू है। वहीं एक और पार्क जो बागे बोर है, जो फ्लोरिकल्चर द्वारा बनाया गया है, वहाँ वो भी बनाया बहुत खूबसूरत किया है, लेकिन वहाँ पे कोई फुटबॉल नहीं है टूरिज्म का कि उसको उस तरह से प्रमोट नहीं किया गया जैसे बागे बहू को किया गया है। अब हम कह सकते हैं कि बड़ी सारी चीजें हैं जहाँ पे जंबो जू बनाया गया है, लगातार जो अलग अलग स्पीशीज हैं, एनिमल्स हैं, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, और कई सारे टूरिज्म को लेकर जो प्रोजेक्ट्स है वो बनाए जा रहे हैं। जम्मू में ही यहाँ पर सुरिंसर लेक है, जो कि मानसर सुरिंसर लेक जो है उसको उसकी ट्विन सिस्टर मानी जाती है। मानसर जो है डिस्ट्रिक्ट सांबा में आता है, सुरिंसर जम्मू में आती है, और वहाँ पर जो लेक है वो बहुत खूबसूरत है। उसके अलावा चनाब दरिया है, अखनूर फोर्ट है, अम्बरा जो कि हिस्टोरिकल साइट है, अगर हम बुद्धिज्म को लेकर देखें तो वहाँ पर वो भी बहुत हिस्टोरिक साइट है, वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। बहुत सारी जगह यहाँ पे बहुत टूरिज्म है, सुकेतगढ़ है, BSF की परेड होती है हफ्ते में 4 पर, ये तमाम चीजें जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, देखते हैं, घूमते फिरते हैं और बड़ा यहाँ पर यह चीजों को एक्सप्लोर भी करते हैं। जी ठीक है ख्वाहिश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल आपको बता दें कि नेशनल टूरिज्म के मौके पर जम्मू कश्मीर में तमाम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग भी शामिल हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मैं दीजिए इजाजत, देखते रहिए केसर टीवी। आदाब।